हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी जी पर। दोस्तों, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है, तो इस वैकेंसी के बारे में हम जानेंगे, क्या है इस वैकेंसी में और इसको अप्लाई करने के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब हम इसमें देखेंगे। इससे पहले कि हम लोग इस नोटिफ़िकेशन को देखें, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफ़िकेशन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको पल-पल की खबरें मिलती रहेंगी। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है वो सब देखेंगे और कैसे इसको अप्लाई करना है हम लोग वो भी देखेंगे। दोस्तों, इस पोस्ट में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये टोटल 54 टोटल 54 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी पहले आई हुई थी, लेकिन हम लोग इसको फिर से देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे, क्या होता है कि वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन बाद में फिर भूल जाते हैं, इसको भरना भी है, फॉर्म फिल अप भी करना है। इंतज़ार करते रहते हैं, कोई मित्र हमारा भरेगा तो हम भरेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए क्वालीफ़ाई करते हैं तो आपको मौका नहीं छोड़नी है। अब देखते हैं क्या कि इस 54 पोस्ट के लिए हमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव का ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अब आप ये मत छोड़ इसलिए मत छोड़ देना कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो हमें क्या मतलब है इससे, है ना? तो एक्चुअली होता क्या है कि आप अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर किसी और जॉब में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही जाते हैं, तो आपको क्या है, काफ़ी सारी सुविधाएँ मिलती हैं और मैक्सिमम चांसेस होता है कि वो परमानेंट हो ही जाता है। तो इसीलिए आपको ये मौका नहीं छोड़नी है ना? इसलिए नहीं छोड़ देना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है? तो चलते हैं, देखते हैं कि इसका लास्ट डेट 24 मई है। 4 मई से ये शुरू हुई हुई थी वैकेंसी फिलअप होना। अब 24 मई को इसका लास्ट डेट है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज क्राइटेरिया है, तो इन तीनों पोस्ट के लिए अलग-अलग एज डिफाइंड है। तो पहले देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव एसोसिएट के लिए, जो कि है 22 के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। इसके लिए आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए इस पोस्ट में, वो भी अच्छे संस्थान से। जिसमें कि टोटल वैकेंसी 28 है, यूआर के लिए 13 है और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट के लिए 22 से 40 के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए और इसके लिए टोटल वैकेंसी आई हुई है 21 और इसके लिए यूआर के लिए हैं टोटल 10 सीटें। सीनियर एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट के लिए 22 से 45 के बीच में आपका उम्र होना चाहिए, जिसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए 6 वर्ष का और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 5। आगे देखते हैं। तो ये सब डिटेल है, कैसे-कैसे पोस्ट कहाँ-कहाँ लोकेशन वाइज़ ये सब डिटेल्ड है। तो इसको आप देख सकते हैं नोटिफ़िकेशन में। हम लोग इम्पोर्टेंट बातें होंगी वही हम बात करेंगे यहाँ पे, ताकि आपका ज़्यादा समय नहीं जाए। इसमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज़ हैं 5, उनके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो सबसे पहले पता होनी चाहिए आपको बीई, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन सब के लिए आपको या तो बीटेक होना चाहिए, किन सब्जेक्ट में, किन ब्रांच में? तो ये है कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए किसमें? कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 इयर्स का। बीसीए और बीएससी अगर आप ग्रेजुएट हैं, किन सब्जेक्ट में? कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई भी आपके पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं क्या कि इस पोस्ट के लिए जो एक्चुअल अ, इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो बीई बीटेक है या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन सब में से आप कुछ भी अर्हता रखते हैं तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट के लिए, जो कि एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट के लिए है, पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया है इस पोस्ट को। तो इसमें 2 पोस्ट हैं जिनके लिए भी सेम कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन से 3 साल का या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है? उसके बाद आपके पास है सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, जो कि हैं
BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि सेम है, जो कि ऊपर में दिया गया है। हम ये देख रहे हैं क्या कि जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन सबका लगभग सेम है। बस आपको ये याद रखनी है क्या कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का, है ना, अलग अलग। किसी में 1 साल का मांगा है, ऊपर में हम देख सकते हैं, किसी में 1 साल का मांगा है, किसी में 4 साल का मांगा है, किसी में 6 साल का मांगा है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें, क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसके को ज़रूर अप्लाई करें। आगे देखते हैं कि इसमें आपको और क्या-क्या चाहिए। ये सब ज़्यादा डिटेल आप ज़रूर देख सकते हैं, आप नोटिफ़िकेशन का मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है? तो आप देखिए क्या कि पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको कितने साल के लिए आपको ये रखेंगे। तो आप ये मत सोचना क्या कि ये 3 साल के लिए रखेंगे या 5 साल के लिए रखेंगे। आप ये समझना क्या कि ये ऑलमोस्ट परमानेंट जॉब ही होता है। आपको वहाँ से कोई निकालने नहीं जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस बेसिस ऑफ इंटरव्यू। इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि आपका एग्ज़ाम नहीं है। तो आप इसको आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कि आपको इसमें मिलेगा क्या? सिलेक्शन प्रोसेस का बेसिक तो इंटरव्यू ही है, ठीक है ना? उसके बाद देखिए ग्रुप डिस्कशन है, ऑनलाइन टेस्ट है, ये सब होगा, है ना? आपको जो एनुअल आपको कितना मिलने वाला है, ये दिया हुआ है। तो पहला है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए 10 लाख और एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट के लिए 15 लाख और सीनियर कंसल्टेंट के लिए 25 लाख। ये एनुअली है, एनुअली आपको ये मिलने वाली है। और आपका पोस्टिंग जो होगा, पोस्टिंग आपको मुंबई, चेन्नई, दिल्ली कहीं भी आपको ये किया जा सकता है। अब बेसिकली आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे मोर ओवर आपको वहीं पे दिया जाएगा। तो आपको इस बात की फ़िक्र नहीं करनी है कि कहाँ दिया जाएगा। और मैं बता दूँ क्या कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल ओबीसी के लिए ₹750 है, सभी मेल और फीमेल के लिए, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए ₹150 है, सभी मेल फीमेल के लिए। एडिशनली इसमें कुछ खास नहीं है, जो कि एज रिलैक्सेशन एज़ यूजुअल एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर इन सब के लिए जो डिसाइडेड है 3 साल के लिए। ये देखिए रिलैक्स्ड 5 इयर्स फॉर एससी, एसटी या 3 इयर्स फॉर ओबीसी। तो ये डिसाइडेड होता है हर एग्ज़ाम में, लगभग ऐसा ही है, ठीक है? और स्पेशल यहाँ पे है क्या कि 13 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी ओबीसी। अगर आप ओबीसी हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ड भी हैं तो उनके लिए आपको 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये पूरी वैकेंसी है, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये नोटिफ़िकेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप वेबसाइट पे जाइए, ये वेबसाइट है naukri.com, इस पे जाइए। यहाँ पे आप नीचे आएँगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लेटेस्ट जॉब के अंतर्गत आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पे आपको अप्लाई करने को मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक कीजिए तो आप इस पेज पे आइएगा। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट डिटेल मिल जाएगा, कब क्या करनी है, इसका लास्ट डेट क्या है, इनका स्टार्टिंग डेट क्या है, ये सब है। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, ये सब है। अब ये सब आपको जानकारी यहाँ से इस पेज से मिल जाएँगी और यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये हुई, नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी यहाँ पे लिंक दिया गया है, जिसको आप जॉइन करके आप किसी भी वैकेंसी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी वैकेंसी आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा ग्रुप में भी, और यूट्यूब वीडियो बनाकर भी दे दिया जाएगा, तो फिर आप इसको जॉइन कर सकते हैं। दोस्तों, नौकरी जी की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो कि एप्लीकेशन फ़ी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए ये इनिशिएटिव है कि आप हमारे वेबसाइट के बिल्कुल नीचे जाएँगे तो आपको यहाँ पर एक विन अ फ्री एप्लीकेशन फ़ी कॉन्टेस्ट का लिंक मिलेगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे इस पेज पे आ जाएँगे। तो इस पेज पे आने के बाद आपको करने क्या है कि यहाँ पे आपको इस फॉर्म को फ़िलअप करनी है। इस फॉर्म को फ़िलअप करने के बाद आप आपको एक फॉर्म फ़िलअप आ जाएगा।
दोस्तों, नौकरी जी की तरफ से एक छोटा-सा इनिशिएटिव लिया गया है उन बच्चों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट को स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएँगे तो आपको नीचे बिल्कुल यहाँ पे एक लिंक मिलेगी। इस लिंक को आप क्लिक करके एक गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, जिससे कि आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेंट बन जाएँगे और काफ़ी चांसेस बढ़ जाएँगे कि आप इस कॉन्टेस्ट को विन कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, जिसको फॉलो करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए क्या कि हमारा ये इनिशिएटिव कैसा है। हम कमेंट से भी काफ़ी सारे बच्चों को लेंगे, तो फिर आप ज़रूर कमेंट करें। इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इस कॉन्टेस्ट को विन करने के लिए। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट किसी जॉब वैकेंसी में। थैंक यू सो मच।